इंसाफ के लिए लड़ने वाला मासूम बच्चा। गांव की गलियों में दौड़ता खेलता एक छोटा सा लड़का था, आरू। उम्र महज 10 साल। आँखों में मासूमियत, होठों पर हमेशा मुस्कान और दिल में भरी थी इंसानियत। वह अपने दोस्तों संग पेड़ों पर चढ़ना, पतंग उड़ाना और नहर के किनारे खेलना बहुत पसंद करता था। मगर उसकी मासूम आँखों में एक गहराई थी जिसमें सवाल छिपे रहते। क्यों कभी कभी अच्छे लोगों को भी बुराई के आगे झुकना पड़ता है? आरू का गांव छोटा था, लेकिन वहाँ कुछ लोग गरीबों का हक छीनते, खेतों का पानी रोकते और झूठ बोलकर दूसरों को दबाते। आरू ने बचपन से अपनी माँ को यह कहते सुना था, बेटा, इंसाफ पाने के लिए हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। माँ की ये बात उसके दिल में घर कर गई। एक दिन आरू अपने दोस्त समीर के साथ खेल रहा था। तभी उसने देखा कि गांव का चौधरी खेत में काम करने आए मज़दूरों से ज़्यादा पैसे ले रहा है और मेहनताना बहुत कम दे रहा है। मज़दूर चुपचाप काम करते रहे क्योंकि चौधरी से डरते थे। आरू का दिल बेचैन हो गया। उसने समीर से कहा, ये गलत है ना? इन्हें जितना काम किया उतना पैसा मिलना चाहिए। समीर बोला, हाँ, लेकिन हम बच्चे हैं, हम क्या कर सकते हैं? आरू कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, हम बच्चे हैं, पर सच्चाई बोलने से कोई हमें रोक नहीं सकता। अगले दिन गांव के चौपाल पर पंचायत लगी। आरू वहां पहुंचा और सबके सामने खड़ा होकर बोला, चौधरी काका, मज़दूरों को उनका पूरा मेहनताना क्यों नहीं देते? काम पूरा दिन होता है पर पैसे आधे मिलते हैं। क्या यह इंसाफ है? गांव वाले पहले तो हंसने लगे, अरे बच्चा है, क्या समझेगा? पर आरू डट कर बोला, अगर बच्चा भी देख ले कि कोई गलत हो रहा है तो बड़ों को क्यों नहीं दिखता? उसकी मासूम आवाज़ ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। चौधरी को सबके सामने सफाई देनी पड़ी और मजदूरों को उनका हक मिला। यह पहला मौका था जब एक मासूम बच्चे ने सच्चाई की आवाज़ उठाई और इंसाफ हुआ। इसके बाद गांव के लोग उसे और भी मानने लगे। कोई भी छोटा बड़ा अन्याय होता, बच्चे कहते, चलो आरू को बताते हैं, वो ज़रूर कुछ करेगा। आरू कभी लड़ाई नहीं करता, वो सिर्फ सच बोलता और बड़ों के सामने मासूम तर्क रखता। उसकी निश्छल बातें इतनी साफ होती कि कोई उसे झूठा नहीं कह पाता। गांव की गलियों में दौड़ता खेलता एक छोटा सा लड़का था। गांव में एक बार स्कूल की किताबें बांटी जा रही थी। सरकार ने मुफ्त किताबें भेजी थी, पर गांव के मुनीम ने कुछ किताबें छिपा लीं और कहा, किताबें कम आई हैं। कई बच्चों को किताबें नहीं मिली। जब आरू ने यह सुना तो वह सीधे स्कूल मास्टर और पंचायत के पास गया। उसने सबके सामने कहा, अगर किताबें कम आई होती तो गाड़ी से इतने बड़े बड़े बॉक्स क्यों उतरे थे? मैंने अपनी आँखों से देखा है, कोई किताबें छिपा रहा है। गांव वालों ने जांच की और सचमुच मुनीम पकड़ा गया। बच्चों को पूरी किताबें मिली। धीरे धीरे लोग समझने लगे
कि सच्चाई चाहे कितनी भी छोटी आवाज़ में कही जाए, उसका असर बड़ा होता है, और जब वो आवाज़ मासूमियत से भरी हो तो उसका असर और गहरा होता है। आरू के दिल में कोई लालच नहीं था, ना ही डर। उसका मकसद सिर्फ इतना था कि गांव में कोई अन्याय ना हो। एक बार गांव में बड़ी समस्या आ गई। तालाब का पानी चौधरी अपने खेत की तरफ मोड़ रहा था, जिससे बाकी गांव वालों को पानी नहीं मिल पा रहा था। लोग डर के मारे कुछ नहीं कह पा रहे थे। आरू ने तय किया कि वो पंचायत में यह बात उठाएगा। पंचायत के दिन सब इकट्ठा हुए। चौधरी ने ऊंची आवाज़ में कहा, ये तालाब मेरा है। तभी आरू आगे बढ़ा और बोला, चौधरी काका, तालाब गांव का है। बचपन से हम सब इसमें नहाते आए हैं। इसमें सबके बैल पानी पीते आए हैं। आप कहते हैं ये आपका है, तो सबके दिल का क्या? इंसाफ कहता है कि जो चीज़ सबकी है उसे कोई अकेला नहीं बांट सकता। गांव वाले चुप थे, पर उनकी आंखों में सच्चाई झलक रही थी। मासूम आरू की आवाज़ ने उनके दिल की बात कह दी थी। पंचायत ने फैसला दिया कि तालाब गांव का है और सबको बराबर पानी मिलेगा। धीरे धीरे आरू का नाम पूरे आसपास के गांव में फैल गया। लोग कहते, वो देखो, वही बच्चा है जो सच्चाई बोलकर इंसाफ दिलाता है। पर आरू हमेशा कहता, मैं कुछ नहीं करता, इंसाफ खुद बोलता है। मैं तो बस उसकी आवाज़ बनता हूँ। आरू की मासूमियत भरी ये बोली और मासूम कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसाफ पाने के लिए उम्र मायने नहीं रखती। अगर दिल साफ हो और हिम्मत हो सच्चाई कहने की, तो सबसे बड़े अन्याय को भी हराया जा सकता है। वो बच्चा जिसने कभी अपनी मासूमियत नहीं खोई, वही दूसरों के लिए उम्मीद की किरण बन गया। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास के लोगों को अच्छी सोच दे सकें, और ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कि हम सबके सोच की कदर करें और सबकी भावनाओं की इज़्ज़त करें।